तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जोशियान ने अपना एक पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करके उन सभी को उस फॉर्मेशन में कैद कर दिया था, जिस पर शियाओ ने एशियन टेम्पल का पावर का यूज करके अब उन तीनों गॉड किंग से जोशियान पर अटैक कर दिया था। और जब जोशियान उन तीनों गॉड किंग से फाइट करने में बिजी थी तो इस मौके का फायदा उठाकर शियाओ उसके फॉर्मेशन को तोड़कर तुरंत जोशियान पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो जोशियान के सोल वर्ल्ड में चली जाती है। तब जिंग भी शियाओ को बचाने के लिए जोशियान के सोल वर्ल्ड में चला गया था और तब वो तीनों गॉड किंग जोशियान के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले गए थे। लेकिन जिंग के मास्टर ने सिर्फ अपनी एनर्जी से ही उन तीनों को दूर कर दिया था, क्योंकि जोशियान के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने पर शियाओ और जिंग भी मारे जा सकते थे। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम जिंग के मास्टर को देखते हैं, जहां वो तीनों गॉड किंग जिंग के मास्टर के पावर को देखकर डर गए होते हैं। उसके बाद व्हाइट गॉड किंग कहता है कि ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। और ब्लैक गॉड किंग भी कहता है कि व्हाइट गॉड किंग सही बोल रहा है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। जिस पर जिंग के मास्टर उन तीनों को गुस्से में देखने लगते हैं, जिस पर व्हाइट गॉड किंग फिर बोलता है कि हम सब भी इस पर्सन से फाइट करने में आपकी हेल्प करेंगे, तब तक आपको इस पर्सन पर ध्यान देना चाहिए। तब जिंग के मास्टर फिर से जोशियान की तरफ देखने लगते हैं। तो उसके बाद व्हाइट गॉड किंग उन दोनों से कहता है कि ये ओल्ड मैन कहाँ से है, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जिस पर व्हाइट गॉड किंग भी कहता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना है। और शैडो गॉड किंग कहता है कि अब तो इन सबको देखकर यही लगता है कि हम तीनों तो बस एक कुएं के मेढक हैं और हम सब इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड में हम लोग कितने सालों से रह रहे हैं, लेकिन तभी भी आउटसाइड वर्ल्ड कैसा, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद व्हाइट गॉड किंग भी बोलता है कि हो सकता है कि इन सब से भी कोई ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो उसके बाद वो तीनों यही सब सोच थोड़ा परेशान होने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक स्नोई एरिया को दिखाया जाता है, जहां हम बहुत से लोगों को मरा हुआ देखते हैं और वहां पर लेज कैंप भी बहुत बुरी कंडीशन होती है। तभी हम वहां पर शियाओ को देखते हैं, जो इन सब चीजों को देख रही थी। कि तभी जिंग भी वहां पर आ जाता है और जिसको देख करके शियाओ उससे पूछती है कि ब्रदर जिंग, ये सब क्या हो रहा है। तब जिंग भी उस जगह को देखने लगता है, जहां हम देखते हैं कि अब कुछ सोल्जर्स वहां के लोगों को मार रहे हैं और वो सब बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सब किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। और वो कुछ तो लोग तो अब वो खुद को बचाने के लिए उन सोल्जर्स से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो सब उन सोल्जर्स के सामने कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन तभी हम वहां पर एक छोटी लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही थी। जिसे देखकर जिंग उसे जैसे टच करने जाता है, लेकिन वो लड़की जिंग के आर पार हो जाती है और वो लड़की अपनी मम्मी पापा को देर से ढूंढ के वजह से थक गई होती है और अपने मम्मी पापा के ना मिलने की वजह से वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी वो कुछ ब्लैक एनर्जी उसके आसपास घूमने लगती है। तो उसके बाद जिंग और शियाओ को अपने आसपास की चीजों को देखकर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जिंग अपने पीछे देखने लगता है, जहां हम उन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बिना रुके वहां के लोगों को मारते ही जा रहे थे। वो सब औरतों या छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे और वो सबको मारते ही जा रहे थे। लेकिन अब कुछ सोल्जर्स अटैक करने के लिए जिंग के तरफ जाने लगते हैं, जिसको देख कर के जिंग भी उन सब पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो सभी सोल्जर जिंग के आर पार हो जाते हैं और वो सभी जाकर उस छोटी बच्ची पर अटैक कर देते हैं। तब हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं, जिसकी आंखें उस ब्लैक एनर्जी की वजह से ब्लैक हो गई थी, जैसे मानो कि अब उस छोटी लड़की को किसी ने पोसेस कर लिया हो। और उस छोटी लड़की के अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होता है, जिसकी वजह से जितने भी सोल्जर्स ने उस छोटी लड़की पर अटैक किया था वो सभी मारे जाते हैं। लेकिन वो लड़की बाकी के सोल्जर्स को भी अपने पावर से एक एनर्जी बॉल में कैद कर लेती है और उन सब की एनर्जी को अब्जॉर्व करके उन सभी को मार डालती है और वो अपने पावर से अटैक करके बाकी बचे सोल्जर्स को भी मार देती है। तो उसके बाद हम एक और छोटे बच्चे को देखते हैं, जो कि बहुत डरा हुआ होता है और वो रो भी रहा था, जिसके पास वो लड़की जाकर अपने हाथ को उसके तरफ बढ़ाती है, जिसे देख करके वो लड़का और डर जाता है और वो उस लड़की को मॉन्स्टर बोलकर वहां से जाने लगता है। जिस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तो ठीक है, अगर तुम सब मुझे मॉन्स्टर समझ रहे हो तो तुम सबको अब मुझसे डरना भी होगा। और ये बोल करके वो उस लड़की को मारने के लिए अपने पावर से उससे पकड़ लेती है, जिसे देख करके जिंग शियाओ की आंखों को वो ढक लेता है और वो लड़की उस लड़के को मार डालती है।
और वो सिर्फ उस लड़के को ही नहीं बल्कि वहां पर जितने लोग थे उन सबको वो मार डालती है। तब हम फिर से जोशियान के सोल वर्ल्ड में देखते हैं, जहां जोशियान उन दोनों को वहां पर देखकर कहती है कि अब तुम दोनों यहाँ पर आ ही गए हो तो आज यहाँ से वापस जिंदा जाने के बारे में तो मत सोचना। जिस पर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। तब वो फिर से बोलती है कि मैं तुम दोनों के सोल पावर को सोख लूंगी और तुम दोनों को अपने काम के लिए यूज करूंगी। जिस पर शियाओ गुस्से में बोलती है कि बुरी औरत, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। तब ये सुनकर के जोशियान हंसने लगती है और शियाओ के फादर के बॉडी को वहां पर ला देती है, जिसे देख करके शियाओ थोड़ा परेशान हो जाती है और दौड़ते हुए अपने फादर के पास जाने लगती है। जिसे देख करके जिंग उसे रोकने की भी कोशिश करता है और उससे कहता है कि शियाओ रुक जाओ, क्योंकि ये सब एक इल्यूजन है। लेकिन शियाओ नहीं रुकती है और अपने फादर के पास जाकर उन्हें जगाने लगती है। लेकिन तभी जो शियाओ और उसके फादर को एक वो केज में वो कैद कर लेती है और कहती है कि छोटी और बड़ी मछली दोनों ही एक ही केज में कैद हो गए। और वो आगे बोलती है कि देखो, आज तुम बाप और बेटी फाइनली एक दूसरे से मिल रहे हो। तब ये देख कर के जिंग गुस्सा हो जाता है और शियाओ को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी जोशियान जिंग के सामने याओ यिन को ला देती है और जोशियान ने उसे अपने कैद में करके रखा था, जिसे देख करके जिंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर वो जोशियान से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस इल्यूजन का यूज करके बेवकूफ बना सकती हो। जिस पर जोशियान अपने पावर का यूज करके याओ यिन को तड़पाने लगती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी यही लग रहा है कि ये एक इल्यूजन है। जिस पर जिंग गुस्से में उससे कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर जोशियान फिर से जिंग से बोलती है कि मुझे पहले से ही तुम दोनों पर शक था कि तुम दोनों के बीच कोई रिलेशन जरूर है, इसीलिए मैंने इसे अपने सोल वर्ल्ड में कैद करके रखा है। तब याओ यिन जिंग से कहती है कि जिंग, मेरे ऊपर जो सील लगा था वो अब मेरे ऊपर से हट चुका है और मुझे सब कुछ याद आ चुका है। तब जोशियान कहती है कि सिर्फ मेरे एक छोटे से थॉट से ही यहाँ पर मारी जा सकती है। तो तब हम याओ यिन को देखते हैं जो थोड़ा परेशान दिख रही थी और वो जिंग से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि तुम अभी नहीं गए तो बाद में बहुत लेट हो जाएगा, तो तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिंग वहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।